प्यारे बच्चों, वसंत भाग 3 से आज ये 9वां पाठ। कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं, उनके आदर्श के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कबीर दास जी का जन्म वाराणसी वाराणसी में लहरतारा तालाब के पास हुआ था। कबीरदास जी के जन्म और जीवन के बारे में कोई भी जो जानकारी है वो प्रामाणिक नहीं है। फिर भी जो जानकारियां उपलब्ध हैं उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि सन 1398 में लहरतारा काशी में, वाराणसी में उनका जन्म माना जाता है। और 1518 ईस्वी में मगहर मगहर बस्ती जिला के पास है, उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। इसके संदर्भ में यह है कि वो काशी में पूरा जीवन रहे, लेकिन कहा जाता है ना कि काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है। इसलिए वो काशी को छोड़ के मगहर चले गए। इससे उनकी जो विचारधारा है उसका भी पता चलता है। कबीर दास जी अ, के जन्म के बारे में कि वो किसके गर्भ से जन्म लिए, किसके मतलब बच्चे थे, इसके बारे में भी तमाम अलग अलग प्रकार की बातें हैं। उनके गुरु रामानंद थे, और कहा जाता है कि गुरु रामानंद के आशीर्वाद से या कोई विधवा ब्राह्मणी थी उसके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो इस वजह से उसने लोक लाज के चलते इनको लहरतारा तालाब की सीढ़ियों के पास छोड़कर वो चली गई। बाद में जो जुलाहे दंपति नीरू और नीमा ने इनको पाया और इनका परवरिश किया। कुछ लोग कहते हैं उनकी ही संतान थी। और इस तरीके से इनका पालन पोषण हुआ, और इनके गुरु थे रामानंद। इनकी भी शादी लोई नाम की महिला से हुई, और कमाल और कमाली नाम की इनके दो पुत्र और पुत्रियां हुई। तो कबीरदास जी लगातार अपने जीवन और इसमें उन्होंने संघर्ष किया। और कबीरदास जी ने कभी भी व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति नहीं की कि कहीं उन गुरुकुल में गए, किसी आश्रम में गए, किसी गुरु के पास बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्ति नहीं की। उन्होंने जो भी ज्ञान की प्राप्ति की, घूम घूम के लोगों के पास बैठ के सभा संगति में जाके ही प्राप्त की। और उसका असर उनकी रचनाओं, उनकी उस पे मिलता है। जब आप उनकी भाषाओं को देखते हैं तो कई क्षेत्र, कई जगह की भाषाएं उनके रचनाओं में हमको दिखाई देती हैं। इसीलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीरदास जी ने कुल 3 मूलतः रचनाएं की हैं, साखी, सबद और रमैनी, और तीनों का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये साखी है। तो साखी का अर्थ है यहाँ पे साक्षी। साखी का अर्थ साक्षी। साक्षी मतलब जिसको इन्होंने खुद साक्ष्य रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, देखा हो, उसे ये साखी कहते हैं कि इसका मैं साक्षी हूं, मैं इसका गवाह हूं। यानी अपने जीवन के जो अनुभव हैं इनके, उसकी बात ये करते हैं इसमें कि भाई ये इसकी मेरे गवाही है। ये एकदम मतलब एक्चुअल चीज है। अब आते हैं कबीरदास जी की कविताई पर। कबीरदास जी ने ज्यादातर दोहे और पद में रचनाएं की हैं। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये दोहा है। तो कबीरदास जी का दो रूप मिलता है। एक तो इन्होंने जब रचनाएं की हैं, कविताएं की हैं, तो एक कवि रूप है। लेकिन जो इसका विषय वस्तु चुनते हैं वो निश्चित रूप से एक समाज सुधारक का विषय वस्तु होता है। तो कबीरदास जी कवि और समाज सुधारक दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ये अपनी दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से हमें वो शिक्षा देते हैं जो एक समाज सुधारक समाज में शांति, समन्वय, सद्भाव लाने के लिए देता है। तो कवि और समाज सुधारक का रूप कबीरदास जी का है। यहाँ पे जो हम लोगों को साखियां पढ़ने को दी गई हैं, इसमें यही समाज की मूल सब ज्ञान की बातें यहाँ पर हमको देखने। सभी दो साखी अपने आप में अलग अलग हैं, और सभी की बातें, सभी के प्रसंग, सभी की व्याख्याएं अलग अलग, कोई एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं। आइए हम एक एक साखी का व्याख्या देखते हैं। पहला, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब ये देखिए समाज की जो एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आज भी समाज में देखिए कबीरदास जी ये रचनाएं आज से 600 साल पहले कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 600 साल बाद भी इसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को अभी भी इनकी साखियों की जरूरत है, और ये सच्चाई है। जाति न पूछो, कहते हैं कबीरदास जी की जाति न पूछो साधु। साधु यानी सज्जन।
सज्जन विद्वान पुरुष की जाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान पूछिए, उनके गुण के बारे में पूछिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। उसी प्रकार से जिस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, तलवार का मोल करता है, म्यान का नहीं। अब देखिए, जाति न पूछो, क्योंकि ये समाज की ये सच्चाई है। आज भी समाज में जाति को लेकर मान सम्मान का निर्धारण किया जाता है। अगर कोई बड़ी जाति का है और उसमें गुण कम भी हैं तो लोग थोड़ा सम्मान देते हैं, और कोई अच्छे काम भी करता है, पढ़ने में अच्छा है, कार्य करने में अच्छा है, लेकिन अगर वो नीची जाति का है तो लोग सम्मान नहीं देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी यही करते हैं कि हमको लोगों की जाति का नहीं, बल्कि उनके गुणों का सम्मान करना चाहिए, उनके व्यवहार का सम्मान करना चाहिए। कोई ऊंची जाति का हो कि अगर ऊंचे काम न कर रहा हो, नीच काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से वो निंदा के योग्य है। और कोई नीची जाति, जो समाज में जातियों का निर्धारण है ऊपर नीचे तक, तो अगर कोई नीची जाति का भी है और अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो समाज में सम्मान का अधिकारी है। अब इसके लिए कहते हैं कि जैसे आप अगर तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका सुंदर म्यान देख के, म्यान क्या होता है, जिसमें तलवार रखा जाता है, उसकी खोली जैसा, तो सुंदर म्यान देख के कोई तलवार नहीं खरीदता है। वो क्या देखता है कि तलवार की धार कैसी है, तलवार कितना मजबूत है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि हम मूल चीज को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, उसकी बाहरी बनावट को नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से हमें व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, उसके आंतरिक बनावट को देखना चाहिए, न कि उसके जाति पात और बाहरी बनावट को देखना चाहिए। कबीरदास जी पहली साखी में हमें ये शिक्षा देते हैं। आइए दूसरी साखी को देखते हैं। गारी आवत एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कह रहे आवत गारी एक है, उल्ट, ये देखिए सामाजिक सद्भाव की बात इस साखी में की गई है कि किस प्रकार से आदमी के आत्म संयम से सामाजिक सद्भाव बनता है, और आत्म संयम यानी धीरज खो देने से, धैर्य खो देने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की। अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है, आवत गारी एक, गाली जब कोई देता तो एक रहती है, कोई आपको अपशब्द बोल दिया तो एक है। उल्टत हो, लेकिन उलट के जवाब देने पर अनेक हो जाता है। जैसे आपने किसी को एक झापड़ मारा, अगर आपको नहीं मालूम है तो हो सकता है कि वो आपको कई झापड़ मार दे। आपने किसी को एक शब्द बोला, वो आपको कई शब्द बोल दे। यानी बात शुरू करना हमारे हाथ में होता है, लड़ाई शुरू करना हमारे हाथ में होता है, लड़ाई कैसे खत्म होगी ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर एक बार लड़ाई आपने शुरू कर दी तो उस वह किस रूप में जाके अंत लेगी, उसका किस प्रकार से समापन होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हो सकता है वो बहुत विकराल रूप लेके मार काट खून खराबा पे जाके खत्म हो। तो कबीरदास जी क्या है, कहें कबीर नहीं उलटिए वही है कि अगर। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको कोई सामान देता है, कोई व्यक्ति आपको कोई एक सामान दे रहा है और आप उसको नहीं लिए, तो क्या होगा, वो सामान उसके पास चला जाएगा। कबीरदास जी बड़ा साधारण तरीके से इस बात को समझाते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है, भाई देता है, कोई आपको अपशब्द देता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, जिसने दिया उसके पास चला जाता है। अगर आपको कोई एक कलम दे रहा है, आप नहीं लेंगे तो कलम कहाँ जाता है, उसी के पास रह जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सद्भाव चाहते हैं, प्रेम व्यवहार चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, तो अगर कोई गलत व्यवहार करता है, गलत बोलता है, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको जवाब मत दीजिए, तो वो गाली वो ऑटोमेटिक उसके पास चली जाएगी। और कह रहे हैं कि उलट के वापस एक की एक हो जाएगी। और नहीं तो क्या होता है, अगर आप जवाब देंगे तो आवत गारी एक है, उल्टा तब वो अनेकों रूप ले लेगी। उसका क्या क्या स्थिति होगी, क्या हश्र निकलेगा, इसका अनुमान हम नहीं कर सकते। वो एक गाली के बदले हो सकता है कि 1000 गाली मिले, और हो सकता है वो मारपीट खून खराबा में बदल जाए। तो इसलिए हमको क्या करना है, संयम और धैर्य का पालन करना है। अगर कोई हमको अपशब्द बोलता है उसका जवाब नहीं देना है। वो गाली जो कोई दे रहा है आप नहीं लेंगे तो वापस उसी के पास चले जाए, यानी उसकी बुराई उसी के पास रह जाएगी। अगर आप जवाब देंगे तो वो तो गलत है ही, उसके साथ साथ आप भी गलत हो जाएंगे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भाईचारा, प्रेम और संयम से ही हम समाज में सद्भाव ला सकते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं तीसरी साखी।
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पे जो समाज में आडंबर करने वाले या ढोंग करने वाले लोग होते हैं, तथा कथित जो साधु सन्यासी का रूप धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनकी बात यहाँ कर रहे हैं कि सबसे बड़ी भगवान की आराधना क्या है? एकाग्रचित होके भगवान का ध्यान करना, एक निष्ठ रूप में, दिखावा रूप में नहीं। माला तो कर में फिरे, हाथ में माला लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जीभ फिरे मुख माई, लेकिन जीभ मुंह में चल रहा है। हाथ में माला है लेकिन जीभ मुंह में चलने का दो अर्थ हो जाता है। एक तो होता है कि वो कुछ भोजन कर रहे हैं, और दूसरा मतलब वो कुछ खा रहे हैं, या दूसरा क्या है कि कुछ बातें कर रहे हैं। मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। और मन उनका कहाँ है? दसों दिशाओं में। दसों दिशाओं मतलब हर एक तरफ, हर एक चीज की चिंता उनको लगी हुई है। यह तो यानी ये भगवान का स्मरण नहीं है। भगवान का स्मरण, कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने सब काम कर लीजिए, हर एक काम से निवृत्त होकर जब भगवान का ध्यान करिए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ध्यान करिए, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो। लेकिन दिन भर माला लेके और जोगी का भेष बना के आप ये दिखाएं कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हो, तो यह स्मरण नहीं है, ये सुमिरन नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये आस्था नहीं है। भगवान इस स्थिति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ये आडंबर और दिखावा का रूप ले लेता है। तो कबीरदास जी अपने इस साखी के माध्यम से इस तरीके की वृत्ति वाले लोगों की निंदा करते हैं, जो दिखावा के नाम पर दिन भर माला लेके बैठे रहते हैं, और उनके मन में लालच है, उनके मुंह में बातें चल रही हैं, उनका दिमाग चारों तरफ भटक रहा है। आजकल के साधु सन्यासी जो बने हुए बाबा लोग हैं, उनके बारे में आप सुनते होंगे तो आप निश्चित रूप से ये बात जानते होंगे कि उनकी स्थिति क्या है। वो बाहर से देखने में तो एकदम साधु जैसे हैं, हाथ में माला लेके दिन भर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। यानी भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण यह है जब एक निश्चित समय में आप सब चीजों को त्याग करके सिर्फ भगवान का स्मरण करें। दिखावा करना कि हम माला लेके दिन भर बैठे हुए हैं और आंख बंद करके बैठे हुए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि सिर्फ दिखावा करने से क्या होगा? आपका मन तो स्थिर है नहीं, आपका दिमाग कहीं कहीं भटक रहा है, आपका जीव कहीं कहीं चल रहा है। तो ये स्मरण, ये भक्ति नहीं है। एकाग्रचित, एक निष्ठ भाव से भगवान का ध्यान करना ही भक्ति है, नहीं तो बाकी दिखावा और आडंबर है। आइए हम लोग देखते हैं चौथी साखी। कबीर घास न नींदिए जो पांव तली होए, उड़े पड़े जब आंख में खरी दुलही होए। अब ये देखिए, समाज में बात कर रहे हैं कि हमको ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज का घमंड करते हैं वो हमारे वश में नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। एक समय आता है कि जब वो हमसे छूट जाता है, तब हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। कबीर घास न नींदिए जो पांव तली हो। कबीरदास जी कहते घास जो पैरों के नीचे होता है उसको भी मत रौंदिए, उसको भी मत दबाइए। क्योंकि उड़े पड़े जब आंख में खरी दुलोइया, अगर कहीं वो घास का तिनका जिसको आप पैरों से रौंद के चलते हैं, अगर उड़ के वो भी आंख में पड़ गया तो बड़ा कष्ट देगा। खरी दुलही यानी एकदम प्योर दुलही, यानी कष्ट, आपको बड़ा भीषण कष्ट नहीं होगा। इसके माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आपको समाज में दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कि पहली तो आप सबके साथ सम्मान, देखिए बच्चों, बताया गया कि आप अगर किसी के साथ प्रेम और सम्मान का भावना रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो आपके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेगा। दूसरा, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, कब कौन किसके काम आ जाए इसका हमको पता नहीं होता। अगर आप किसी को छोटा समझ के त्याग देंगे तो हो सकता है, जैसे वो शेर और चूहे वाली कहानी, कि चूहा को शेर पकड़ लेता है, खाने जाता है, चूहा कहता है हमको छोड़ दीजिए, हम कभी आपकी मदद करेंगे। और जब शिकारी शेर को जाल में फंसा लेता है तो वही चूहा आके जाल को काट के शेर को बचाता है। तो ये बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। आप अगर किसी का, उसने, शेर ने चूहे की जान बख्श दी थी तो चूहे ने भी शेर की जान बचाई। और दूसरा है कि आप किस घमंड में अगर किसी को छोड़ देते हैं, चाहे वो अपने रुपए पैसे का घमंड हो, घर जमीन जायदाद का घमंड हो, चाहे अपने रूप का घमंड हो, अपने चेहरे शरीर का घमंड हो, चाहे अपने बुद्धिमत्ता और ज्ञान का घमंड हो, बच्चों ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। सब कुछ एक समय के बाद चला जाता है, और जिसको आप छोटा समझ रहे हैं हो सकता है कि वो आपसे भी बड़ा हो जाए।
तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी अगर जैसे घास उड़ के आंख में पड़ जाने पे बहुत दुख होता है, जैसे चींटी, छोटी सी चींटी अगर एक बहुत बड़े हाथी के सूंड में भी घुस जाती है तो उसके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। नहीं, छोटे व्यक्ति से भी, छोटी चीज से भी हमें बड़ा कष्ट मिल सकता है। अंतिम साखी बच्चों, वही सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। समाज में भाईचारा, प्रेम, करुणा की भावना रहे, सब लोग एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव रखे, वही भाव इसमें है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं आपका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब आपका मन शीतल हो, यानी जब आपका मन शांत हो। या आपा को डारी दे दया, या आपा को डारी दे, आपा यानी घमंड, अहंकार, अहंकार की भावना को डारी दे यानी छोड़ दीजिए, दया करें और सबके प्रति दया, प्रेम और भाईचारा की भावना रखिए। ये इसमें एकदम स्पष्ट बात की गई कि जग में किसका कोई बैरी नहीं होता है, जग में किसका कोई दुश्मन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सबसे झगड़ा होता रहता है, जहां थोड़ी देर बैठ जाएंगे वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। और समाज में बच्चों आपने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा, जहां जाते हैं दोस्त बना लेते हैं, जहां लोग जुड़ जाएंगे सब लोग उनकी बातें सुनने लगेंगे। ये क्या है? हमारे व्यवहार का अंतर है। तो कह रहे हैं कि आपका संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता अगर आपका मन सीधा। अगर मान लीजिए कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया तो आप हंस के मुस्कुरा के या वहां से हट गए, उसकी बात को अनसुना करके चल दिए, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। बात बढ़ाने से ही बढ़ती है, वही आवत गारी एक है, उल्टत हो, ये नहीं। तो कह रहे हैं आपका मन शीतल है, शांत है, तो आपका संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना हो, कि उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए या आपा को डारी दे, यानी अपने घमंड को, मन में अहंकार को, चाहे वो किसी भी चीज का, रंग का, रूप का, पैसे का, जमीन का, जायदाद का, ज्ञान का, किसी भी चीज का घमंड हो, उसे छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। और सबके प्रति, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके प्रति, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी के प्रति दया की भावना रखेंगे तो बच्चों मनुष्य ही नहीं, जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, वो भी आपके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। तो कह रहे हैं संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। जब तो आपका मन शीतल रहेगा तो कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आप अहंकार को त्याग दें, सबके प्रति प्रेम करुणा की भावना रखें, तो सब कोई आपका मित्र, आपका भाई जैसा ही नजर आएगा। बच्चों कबीरदास जी के साखी, इन 5 साखियों में, जिसका योगी हरि जी के संत सुधासार से लिया गया था, ये अंश हम लोगों ने पढ़ा। और इस पाठ से कुल बच्चों प्रश्न बनते हैं 4। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। आप लोगों को बताए कि ज्ञान और गुण का महत्व होता है, इसको स्पष्ट करना है। पाठ की तीसरी साखी एक पंक्ति, मनुआ तो 10 दिस प्रिय तो सुमिरन नाई। यही है कि मन आपका भटक रहा है तो माला हाथ में लेके और जोगी का भेष बनाने से कुछ नहीं होगा। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि अगर छोटा व्यक्ति भी कभी आपके लिए बड़ा कष्ट का कारण बन सकता है। आप इसलिए कि सब प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो कभी मदद करेगा। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने के दोष होते हैं। ये अंतिम दोहा है कि जग में बैरी कोई नहीं। अगर आप किसी के साथ प्रेम का व्यवहार रखते हैं तो कोई भी संसार में आपका दुश्मन नहीं है। बच्चों इसी के साथ कबीरदास जी का ये पाठ समाप्त हुआ। और इसमें जो आपके लिए मन में शंका होगी, हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।